हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को तीसरी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरी शुरुआत हो चुकी है इस बालकनी के साथ। सुबह से देखिए चिड़िया रानी इतना शोर मचा रही है और जो घर देख रहे हैं आप ना, तो घर के अंदर 3-4 चिड़िया अभी घुसी हुई थी और लड़ाई कर रही थी बहुत विकट वाली बहुत शोर मचा रही थी और लड़ रही थी बहुत बुरी तरह से। जबकि 2 घर यहाँ लगा रखे हैं, एक ऊपर छत पे लगा रखा है। उसके बावजूद भी जो मेरा मेन एंट्रेंस है वहाँ पे चिड़िया घर बना रही थी और लेकिन वहाँ पे 2-3 ही घास के इन्होंने वो टुकड़े रखे थे। मैंने वो हटा दिए, क्यों, मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा है और हम एग्जॉस्ट चलाएंगे तो चिड़िया को भी नुकसान हो सकता है, कहीं चोट ना लग जाए उसे, इसलिए हमने वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे एक घोंसला शायद बनाने वाली हैं। तो चलिए चिड़िया को ऐसे ही चुगने देते हैं, लड़ने देते हैं। मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज है मेरे ब्लॉग का तीसरा दिन और नवरात्रि का भी तीसरा दिन। तो मैं 2 ब्लॉग डाल चुकी हूँ। पहली नवरात्रि वाले दिन से मैंने शुरू किया है। जैसे ब्लॉग हम बनाते हैं तो सोचते हैं कि कोई ना कोई जानकारी हम उसमें दें, आपको भी अच्छी लगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला है कि आप ब्लॉग बनाइए, अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरे घर का सारा काम हो चुका है, 7:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। तो मैं आज 2 सवालों के जवाब लेके आई हूँ। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि आप पूरे व्रत हैं तो आप शाम को क्या खाती हैं। तो मैं देखिए सुबह 7:30 तक मेरा सारा घर का काम हो जाता है, फिर भी मैं 9 बजे एक चाय पीती हूँ और दोपहर में 12-1 बजे के आसपास मैं कोई फल खा लेती हूँ। लेकिन 2 दिन हो गए मैंने कोई फल नहीं खाया है और पहले मैं व्रत नहीं रख पाती थी और शादी जब से हुई है मेरा ये चौथा पूरा नवरात्रि व्रत है और माता रानी पूरे अच्छे से मेरा कर दें व्रत। और मैं आपको बताती हूँ, शुरू से जब से मैंने व्रत रखा है, पहला लास्ट तो मैं हमेशा रखती आई हूँ। पहले हम व्रत रहते थे स्टार्टिंग में तो पहले मीठा खाते थे, लेकिन मीठा खा नहीं पाते हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। और मैं जो भी स्टार्टिंग से मैंने कोटू के आटे की पूड़ी बनाई है और लौकी और आलू ही खाए हैं, 2 ही चीज़ें वही हम बनाते हैं। 2 ही चीज़ें मैंने शुरुआत करी है शुरू से ही, तो वही 2 चीज़ हम खाते हैं। खाने के लिए आप देखिए साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं और कई सब्जियां ऐसी हैं जो आप खा सकते हैं। तो कुछ लोग पनीर भी खा लेते हैं। जो जैसा खाता है उसको वैसा चीज़ खानी चाहिए, जो जैसा जहाँ चलता है। तो मैं अपना बताऊँ आपको, तो बस मैं सुबह एक चाय पीती हूँ, दोपहर में एक फल खा लेती हूँ, रात को सीधे खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 9 बजे खाया, फिर 12 बजे खाया, फिर मैंने 3 बजे कुछ खा लिया, फिर मैंने 5 बजे कुछ खा लिया। ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं बस वही चीज़ें खाती हूँ जो मैंने शुरू से खाना स्टार्ट किया है। और दूसरा मैं आपको एक और क्वेश्चन है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा मंदिर देखा है, तो उन्होंने बोला है कि आपका मंदिर बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से आपने सजा रखा है, तो आप मंदिर की वीडियो डालिए। जो लोग डालते हैं वो डालते रहें, अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं, हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो पूजा पाठ होता है ये मतलब दिखाना जितना कम से कम हो सके दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप डाल रहे हैं तो आप डालिए, अच्छा लगता है दूसरे की वीडियो देखना, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पूरी ज़िंदगी हम लोग सीखते रहते हैं एक दूसरे से। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों को पता होती हैं, ऐसे ही हम सीखते हैं एक दूसरे से। तो देखिए मैं नहीं डालती हूँ और मैं चाहूँ तो अपने मंदिर की वीडियो डाल सकती हूँ, बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अपना मंदिर सजाया है, अच्छे से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। 20, 25, 30 साल से हमारा वही रूटीन है पूजा करने का। अगर हम डालेंगे वीडियो तो हो सकता है किसी को कुछ चीज़ें हमारी पसंद ना आए या हमें उनकी ना पसंद आए। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कोई चीज़ देख लेते हैं और वही इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, जो उसमें कमियां हैं बस वो कमियां ढूंढने लगते हैं। तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ कि कुछ लोग कहेंगे आपने ये चीज़ ऐसे क्यों रखी है, आपको ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए थी, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप वैसा क्यों करती हैं। तो ये चीज़ें फिर मन में वहम ला देती हैं, इसलिए मैं मंदिर की वीडियो नहीं डालना चाहती, बस यही कारण है। वरना मेरा मंदिर बहुत अच्छा है। मैंने शायद अभी तक 1100-1200 वीडियो मेरे चैनल पे शायद हो चुकी हैं, 1100 तो हो चुकी हैं। मैंने एक भी वीडियो अपने मंदिर की नहीं डाली है, फ़ोटो भी शायद मैंने नहीं डाली होगी, कभी कभार अगर डाल दी होगी तो बात अलग है, वैसे शायद मैंने नहीं डाली है इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, मैं नहीं डालना चाहती। और आप डालते हैं तो आप डालते रहिए, बस ये है कि लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगर मेरा आज का ये तीसरा ब्लॉग आप तक पहुंच रहा है तो फिर आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए, एक बार मेरी मेहनत देखिए
और मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी आगे अगर आपने सपोर्ट किया तो फिर मैं और भी ब्लॉग लेके आऊँगी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको दूँगी। आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से, टिप्स से, कुकिंग से या किसी भी चीज़ से, तो फिर मैं आपको वीडियो बना के उसके माध्यम से आपको बता दूंगी। और ये देखिए चिड़िया रानी अभी भी लगी हुई है खाना खाने में और बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए बहुत मन खुश हो जाता है इन्हें देख के अच्छा लगता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और मैं चलती हूँ और फिर मिलूंगी किसी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।